से जहां कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की छापेमारी हुई है। चक 11 LKS ए में खेत में छापेमारी हुई है। कृषि मंत्री ने फर्जी बीज पर कार्रवाई को अंजाम दिया और निजी कंपनी ने खेत में ग्वार बीज का कार्यक्रम किया था। खेत में नरमा की फसल मिली है। बाजार से फसल खरीदकर कंपनियां नकली बीज बनाकर बिक्री करती थी। खेत मालिक का कंपनी पर गंभीर आरोप भी है। कंपनी ने खुद ही तैयार कर लिया है फर्जी समझौता पत्र। यह किसानों का कहना है। खेत में बीज कार्यक्रम की जांच करने भी अधिकारी पहुंचे हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने एसओजी या सीबीआई से जांच की बात कही। कृषि मंत्री ने सरकारी फार्मों को जो है उनकी भूमिका पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठा दिए हैं। तो कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की छापेमारी, कृषि मंत्री ने फर्जी बीज पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। देश के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा हनुमानगढ़ पहुंचे और इन्होंने पीलीबंगा क्षेत्र के एक खेत के अंदर एक बड़ा घोटाला पकड़ा है। जिस खेत को बीज कंपनियां बीज उत्पादन को लेकर लिया हुआ बताते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, उसका एक बड़ा खुलासा कृषि मंत्री ने खुद पहुंचकर किया। सर, क्या खुलासा किया? एक ही नहीं है जी, गंगानगर हनुमानगढ़ में ऐसे 800 मोटा मोटा आंकड़ा है। 800 किसान। 800 हाँ जी 800 लोकेशन है। किसान तो ज्यादा होंगे जी ऐसी दोनों जिलों में 800 लोकेशन है। जी अब आप अंदाज लगा सकते हो, एक मुरब्बा ये है जी तो 800 की कितनी जमीन होगी, उसका कितना सीड हो जाना चाहिए। जी वो सीड हो ही नहीं रहा, जी मौके पे सीड है ही नहीं। अब आपने देख लिया, मूंग इसको उगाना चाहिए था तो यहाँ तो नरमा उगा हुआ है। जी तो हाँ सॉरी, ग्वार ग्वार। ग्वार का बीज यहाँ उगना चाहिए था, जो ग्वार का बीज है ही नहीं, तो नरमा उगा हुआ है। जी तो ऐसे सारा फर्जीवाड़े करके जितना एक अमाउंट दे दी जाती है, भाई स्त्री कंपनी को आप मूंग का बीज सप्लाई करोगे तो आपको इतना तो उगाना ही है। जी आप ग्वार करोगे तो इतना उगाना ही है, तो उगा नहीं रहे। वो केवल कागजों में पूर्ति करके सरकार से सब्सिडी भी ले रहे हैं और किसानों से बीज के नाम पे 10 गुना पैसा भी ले रहे हैं। इसकी सच्चाई पता करने के लिए सर, एक जो बड़ी किसान चीज, को सीड नहीं मिल रहा, अनाज मिल रहा है जो किसान पैदा करता है वही 10 गुने दाम। सर, एक जिस तरह से सरकार किसानों की जिस तरह से हनुमानगढ़ और गंगानगर जो क्षेत्र है ये पूरा कृषि पे आधारित है, और ऐसे में इतना बड़ा फ्रॉड होना किसानों के से। तो फ्रॉड तो देखो भाई, मेरे को तो अभी मौका मिला है। पहले तो मैं खाद और यहाँ बीज भी पकड़ के गया था जी उनके खिलाफ कार्रवाई भी की थी जी फिर उन्होंने कहा था मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं कि हमारा बीज असली है। तो असली बीज का नमूना एक तो ये दिखा दिया और 10-20 जगह और आप एक बार घूम लो तो आपको संतुष्टि हो जाएगी कि किसानों को बीज नहीं दिया जा रहा। इसको प्रमाणित करने के लिए मैं आया। उन्होंने बयान दिया था, कुछ मीडिया वालों में भी ये बयान देके हमारे जो छापे थे उनके पे सवाल खड़े किए थे। तो उन सवालों का जवाब देने के लिए प्रैक्टिकली मैं जमीन पर आया हूँ। सर, एक आपके विभाग की कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग में भी कमी रही है, उसको लेकर सर अधिकारियों के ऊपर किस तरह का एक्शन होगा? और जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरी फसल पक्के तैयार है, आप इन्हें खुलासा किया। तो क्या है, देखो ऐसा है, जांच करेंगे, सस्पेंड कर देंगे कुछ दिन बाद। अब मेरे को बोलना ठीक नहीं, बहाल हो जाएंगे साल में 6 महीने में, लेकिन सबक तो नहीं मिला ना। जी इनकी तो तनख्वाह वसूली की जाए, तनख्वाह रोक दी जाए, इनको भी 12 ताणी में भेजा जाए जो भी षड्यंत्र कर रहे हैं किसान के साथ। जी जब कुछ ये सुधार होगा, वो ना वैसे सुधार नहीं होने वाला। ग्वार के बीज उत्पादित करने की कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। सरकार से इस बात को लेकर सब्सिडी उठा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात, ये पूरा नरमा यहाँ पे तैयार होके और अब कटने को तैयार है, लेकिन अभी तक कृषि विभाग के किसी भी अधिकारी ने इस खेत का ना तो निरीक्षण किया और ना ये जानने की जहमत उठाई कि क्या वास्तव में यहाँ पे ग्वार का बीज उगाया जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से कृषि मंत्री ने 3 दिन हनुमानगढ़ क्षेत्र में रहने की बात कही है, तो 3 दिन में कृषि मंत्री और इस तरह के क्या क्या बड़े खुलासे कर पाते हैं। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।